बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द एकोइंग ग्रीन। इट इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि एकोइंग ग्रीन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारे पास द है, इसकी प्रोनाउंसिएशन दा होगी या दी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी जो THE है, इसकी प्रोनाउंसिएशन दी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके बाद जो आने वाला हमारे पास लेटर है वो क्या है? वोल साउंड वाला है। तो ऐसे अगर दा वोल साउंड से पहले आएगा तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो दी होगी। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आएगा तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो दा होगी। अब यहाँ पर जब किसी भी टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को, टाइटल को आप इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आप दा से, दी से स्टार्ट ले रहे होते हैं जब इंट्रोडक्शन करवाना हो। तो इस जो पोइम का इंट्रोडक्शन है, चूंकि स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर दी लगाया गया है। नेक्स्ट है जी गोइंग। गोइंग का मतलब होता है गूंजता हुआ। ग्रीन कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? सब्जाजार को। तो क्या इसकी ट्रांसलेशन बनती है? गूंजता हुआ सब्जाजार। फिर किन्होंने लिखी है? विलियम ब्लेक ने लिखी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द पोइट। पोइट का इंट्रोडक्शन क्या है। फिर सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे समरी क्या है इस पोइम की, द अकोइंग ग्रीन की। फिर उसके बाद हम ट्रांसलेशन पर मूव करेंगे कि ट्रांसलेशन क्या है। स्टूडेंट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द पोइट देखते हैं। विलियम ब्लेक 1957 से 1927 तक का इनका टाइम पीरियड है। इनको क्या कहा जाता है? वॉज एन इंग्लिश पोइट। ये इंग्लिश पोइट थे, पेंटर थे एंड विजनरी थिंकर थे। दरवेशी वाला यानी मुफक्किर थे, ये अंदेश मुफक्किर थे। ही इज नोन फॉर हिज मिस्टिकल एंड सिंबॉलिक पोइट्री। ये अपनी दो चीजों की वजह से क्या किए जाते थे, जाने जाते थे। मिस्टिकल सोफियाना एंड सिंबॉलिक इमेजरी, अलामती शायरी की वजह से ये क्या किए जाते थे, जाने जाते थे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, आपने इनको याद रखने हैं। 2 पॉइंट्स की वजह से ये क्या किए जाते थे, जाने जाते थे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है ही ऑफन एक्सप्लोर थीम ऑफ इनोसेंस। वो उनके जो राइटिंग थी, राइटिंग का जो थीम था वो क्या था? थीम्स, ही ऑफन एक्सप्लोर themes of innocence, experience and the connection between humanity and nature। ये 3 से 4 जो है वो थीम्स एक्सप्लोर करते हैं, मासूमियत को, तजर्बे को, और कनेक्शन है किसके दरमियान में? एक इंसान का, ह्यूमैनिटी का, किसके साथ? नेचर के साथ, फितरत के साथ। इस कनेक्शन को वो अपनी राइटिंग के जरिए से शो करते हैं। हिज वर्क, उनका जो वर्क है, कौन सा वर्क है? सो एज सच एज सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। ये उनके वर्क है। रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करते हैं इस डीप कंसर्न के, उनका डीप कंसर्न था किसके साथ? फर्स्ट सोशल जस्ट के साथ, समाजी इंसाफ के साथ, चाइल्डहुड, बचपन के साथ, एंड द कंट्रास्ट बिटवीन जॉय एंड सफरिंग। और क्या ताल्लुक है किसका? खुशी का और सफरिंग का। खुशी और सफरिंग का जो ताल्लुक है, इनके दरमियान में वो एक उनका एक डीप कंसर्न था इन सब पॉइंट्स को लेकर। ब्लेक पोइट्रीज ऑफर फीचर्स रिच इमेजरी। भाई जो ब्लेक पोइट्री है, ब्लेक की पोइट्री है, वो भरी हुई है किसके साथ? भरी हुई है इमेजरी के साथ। सिंपल लैंग्वेज है उसकी, एंड वो क्या है? डीप फिलोसफिकल आइडियाज वाले इंसान है। उनके जो आइडियाज वो एक्सप्लोर करते थे अपनी राइटिंग के जरिए, वो फिलोसफिकल आइडियाज होते थे। हिज यूनिक आर्टिस्टिक स्टाइल, और इनका जो यूनिक आर्टिस्टिक स्टाइल एंड कन्वेंशनल व्यूज है, गैर रवायती व्यूज है, सेट हिम अपार्ट एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एरा। इन सब चीजों ने इनको एक बहुत ही मुनफरिद और गैर रवायती ख्यालात से, जो रोमांटिक दौर का सबसे बादशाह शायरों में से एक के तौर पर इनको मुमताज करते थे। मीन्स कि वो इतने सारे लोग हैं रोमांटिक एरा में, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छा कंसीडर किए जाते थे वो विलियम ब्लेक कंसीडर किए जाते थे। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। हम डिस्कस कर रहे हैं समरी ऑफ द पोइम। द अकोइंग ग्रीन इज ए जॉयफुल पोइम। भाई ये क्या है? एक जॉयफुल पोइम है, खुश को कर देने वाली पोइम है, खुशकुन पोइम है। दैट डिस्क्राइब्स, जो बयान करती है, किसको बयान करती है? द ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी ऑफ नेचर को जो बयान कर रही है, जो हमारे पास पोइम है, कौन सी वाली पोइम? एकोइंग ग्रीन। एकोइंग ग्रीन किसको डिफाइन कर रही है? ब्यूटी ऑफ नेचर को डिफाइन कर रही है। फिर हमारे पास आ जाता है हैप्पीनेस को भी डिफाइन करती है, और इसके साथ साथ किसको डिफाइन कर रही है? चाइल्डहुड को भी ये पोइम हम क्या करती है? डिफाइन करती है।
नेक्स्ट है हमारे पास इट बिगन्स। अब ये जो पोइम है ये स्टार्ट हो रही है किसके साथ? बिगन विद द राइजिंग सन, के सूरज तलू होता है, एंड द चीयरफुल साउंड्स ऑफ बर्ड्स, और जो बर्ड्स की, परिंदों की चहचहाने की खुश कर देने वाली मसरूर जो साउंड है, एंड द बेल्स, और जो बेल्स है वो क्या है? सिटिंग अ लाइवली सीन वेयर चिल्ड्रन प्ले फ्रीली ऑन द ग्रीन फील्ड। ये जो बर्ड्स की आवाजें हैं और जो बेल्स की आवाजें हैं ये क्या करती हैं? ये बहुत अच्छा सीन क्रिएट करती हैं। कहाँ पर क्रिएट करती हैं? वेयर चिल्ड्रन प्ले, जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं फ्रीली, आजादाना तौर पर, ऑन द ग्रीन फील्ड, सब्ज मैदान के अंदर। द पीपल, द ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग हैं, लाइक ओल्ड जॉन, जो ओल्ड जॉन है बूढ़ा बंदा है, सिट अंडर एन ओक ट्री। ओक ट्री कैसा ट्री है? जिस जो काफी घनी छांव छांव देता है। एक ओल्ड बंदा है, ओल्ड जॉन है, वो बैठा है किसके? उसी ट्री के अंदर। दे वॉच, और दूसरे लोग भी साथ ही हैं। दे वॉच द चिल्ड्रन, वो बच्चों को देखते हैं, एंड रिमेम्बर, और याद करते हैं, देयर ओन यूथफुल डेज, उनके जो जवानी के दिन थे वो याद करते हैं बच्चों को खेलते हुए देखकर। एज द डे प्रोग्रेस, जैसे जैसे दिन जो है वो बढ़ता है यानी गुरूब की तरफ आता है, द एनर्जी ऑफ द चिल्ड्रन फेड्स, जो बच्चों की एनर्जी है वो क्या होती चली जाती है? खत्म होती चली जाती है। दे रिटर्न होम, वो घर की तरफ जाते हैं, टू रेस्ट, रेस्ट के लिए। जस्ट एज द बर्ड गो टू देयर नेस्ट, जैसे कि बर्ड जो है वो जा रहे हैं अपने किसकी तरफ जा रहे हैं? घोंसले की तरफ। व्हेन द सन सेट एंड द डार्कनेस टेक्स ओवर, जब जो है सनसेट, सूरज गुरूब होता है और तारीख जो है वो आ जाती है यानी डार्कनेस छा जाती है, द पोइम ब्यूटीफुल छाती है, तो उस टाइम पर क्या होता है? बच्चों की एनर्जी भी कम हो जाती है और बच्चे उस टाइम पीरियड में होम घर में जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। जब जो सूरज है वो गुरूब हो जाता है, डार्कनेस छा जाती है, डार्कनेस ओवर होती है, उस टाइम पीरियड पर बच्चे क्या होते हैं? रेस्ट करने के लिए अपने घरों की तरफ रवाना होते हैं। द पोइम ब्यूटीफुली कैप्चर द साइकिल ऑफ लाइफ, जो पोइम है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में साइकिल ऑफ लाइफ को डिस्कस कर रही है कि सुबह होती है, स्टार्ट हो जाते हैं काम करना, ये है वो है, जब स्टेप बाय स्टेप जिंदगी के काम कर रहे हैं और एट द एंड फिर क्या हो जाती है? आखिर हो जाती है। तो ये जो पोइम है वो बेसिकली डिफाइन कर रही है, कैप्चर कर रही है खूबसूरत, किसको कैप्चर कर रही है? साइकिल ऑफ लाइफ को। वेयर यूथ एंजॉय, जहाँ पर जवानी और खुशी जो है ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता गिव अवे चली जाती है, टू ओल्ड एज, बुढ़ापे की तरफ, एंड रेस्ट, और रेस्ट की तरफ। द पोइम सजेस्ट दैट, ये जो पोइम ये सजेस्ट करती है हैप्पीनेस इज टेम्पररी, जो हैप्पीनेस है वो क्या है? आरजी है, बट द मेमोरीज लास्ट फॉर एवर, लेकिन जो मेमोरीज है वो आखिर तक रहने वाली है, और वो हमारे पास मेमोरीज है वही मेमोरीज रह जाती हैं, यादें सिर्फ और सिर्फ रह जाती हैं। तो ये था हमारे पास पोएम की समरी कि इसमें बेसिकली द गोइंग ग्रीन में डिफाइन क्या किया गया है। अब हम देखें इसके वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं, सिनोनियम देखते हैं और इसके साथ-साथ ट्रांसलेशन देखते हैं। राइज़ का मतलब है तल्लू होना, एमर्ज या अपीयर इसके लिए सिनोनियम यूज़ किया जा सकता है। फिर हमारे पास क्या है? मैरी, मसरूर, जॉयफुल, चीरफुल, स्प्रिंग बहार के सीज़न को कहते हैं। स्काईलार्क परिंदा है, परिंदे को कह रहे हैं। थर्स्ट जंगली परिंदे को कहा जाता है, जंगली चिड़िया का कहा जाता है। और चीरफुल खुशमजाज, इकोइंग गूंजता हुआ, रिसाउंडिंग या रिंगिंग इसके लिए सिनोनिम यूज किया जा सकता है। ग्रीन का मतलब है सब्जाजार, वर्डेंट या फिर फ्रेश का सिनोनिम इसके लिए यूज किया जा सकता है। जी, हमारे पास है फर्स्ट वाला स्टैन्ज़ा। फर्स्ट स्टैन्ज़ा हमारे पास इसका क्या है? द सन डज़ अराइज़, सूरज तुलू होता है। अराइज़ का मतलब होता है तुलू होना, सन सूरज, और डज़ होता है। देखिए बेटे यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे डज़ क्यों है? कि डज़ तो हम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में इंट्रोगेटिव बनाते हुए, नेगेटिव बनाते हुए या नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाते हुए डब्ल्यूएच फैमिली को यूज़ करते हुए क्या करते हैं? अ, ये डज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर डज़ का ऐसा कोई सीन नहीं है तो यहाँ पर क्यों आया है? बेटा सिंपल सेंटेंसेस के साथ भी डज़ लगा सकते हैं, लेकिन तब जब आपने अपनी बात पे ज़ोर डालना हो, आपको ऐसा है, ये चीज़ होती है। जब आप एम्फसाइज़ कर रहे होते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर, तो आप वहाँ पे डज़ का इस्तेमाल करते हो प्रेज़ेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे भी वो एम्फसाइज़ कर रहा है अपनी फर्स्ट लाइन को, इस वजह से उसने यहाँ पर डज़ का इस्तेमाल किया है। द सन डज़ राइज़, सूरज तलू होता है, एंड मेक हैप्पी द स्काईज़, और आसमान को क्या कर देता है? खुश कर देता है। यहाँ पे स्काईज़
स्काईज है, स्काई की जमा क्या हो सकती है? स्काईज। लेकिन यहाँ पर स्काई से मुराद क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कौन सा भाई? आसमान पे रहने वाले परिंदे और जो भी है या वो इन्वायरमेंट है आसमान का, वो क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। कब खुश होता है? जब सूरज क्या होता है? तलू होता है। द मैरी बेल्स रिंग, मुसरत भरी घंटियां बजती हैं। मैरी का मतलब होता है मुसर्रत, खुश कर देने वाली घंटियां बजती हैं। टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन, मौसम बहार का क्या किया जाता है? वेलकम किया जाता है। द स्काई लार्क एंड द थ्रश, और जो परिंदा है और जो जंगली चिड़ियां हैं। द बर्ड ऑफ द बुश, और झाड़ी के जो परिंदे हैं, सिंग लाउडर अराउंड, वो चारों तरफ ऊंची आवाज में क्या करें? गा रहे हैं। लाउडर ऊंची आवाज में गाते हैं, सिंग गाना, लाउडर ऊंची आवाज में, अराउंड चारों तरफ। टू द बेल्स चीरफुल साउंड, घंटियों की खुशगवार आवाज पर। चीरफुल साउंड का मतलब है खुशगवार आवाज। while our sports shall be seen, जबकि हमारे खेलों को देखा जाएगा। स्पोर्ट्स shall be seen का मतलब है देखा जाना, देखा जाएगा। ऑन द कॉइन ग्रीन, गूंजते हुए सब्जाजार पर। नेक्स्ट है हमारे पास ओक, बलूत का दरख्त। एक ऐसा दरख्त है जो कि काफी ज्यादा ना एक तो सख्त उसकी लकड़ियां होती हैं, और सेकेंडली वो काफी बिखरा हुआ होता है, फैला हुआ होता है। तो ओक, बलूत का दरख्त, ट्री, हार्डवुड, फोक, लोग, अवाम के लिए वर्ड यूज किया जा सकता है। पीपल, सोसाइटीज के लिए सिनोनिम होंगे। यूथ, जवानी, और चाइल्डहुड या यंगनेस इसके लिए सिनोनिम हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में हमारे पास क्या कह रहे हैं राइटर? ओल्ड जॉन की बात हो रही है, बूढ़े आदमी की बात हो रही है, जो कि ओक के दरख्त के अंदर बैठा है, के नीचे बैठा है और देख रहा है बच्चों को खेलते हुए, और अपनी जवानी के दिनों को क्या कर रहा है? वो मेमोराइज कर रहा है। द ओल्ड जॉन विद द वाइट हेयर, अब ओल्ड जॉन है वो किसके साथ बैठे? व्हाइट हेयर के साथ। डज लाफ अवे केयर, परेशानी को हंसकर उड़ा देता है। डज लाफ, हंसकर, अवे केयर, परेशानी को उड़ा देता है। सिटिंग अंडर द ओक, कहाँ पर बैठा है ये? ओक के ट्री के नीचे बैठा है। अमंग द ओल्ड फोक, ओल्ड फोक का मतलब है जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ बैठा है। अमंग है इसका मतलब है कि काफी सारे लोगों के दरमियान में बैठा है। दे लाफ एट आर प्ले, वो हमारे खेलों पर क्या होते हैं? हंसते हैं। अब बच्चों की तरफ से ये बात हो रही है कि बच्चे कह रहे हैं कि वो हमारे खेलों पे क्या करते हैं? हंसते हैं। सो कौन हंस रहे हैं? बूढ़े लोग हंस रहे हैं। एंड सोन दे ऑल से, और जल्दी वो कह उठते हैं, सच वर द जॉयज, बिल्कुल ही ऐसी ही खुशियां थी। अब ये बूढ़े आदमी कह रहे हैं, जल्दी वो कह उठते हैं, क्या कह उठते हैं? कि हमारे पास भी ऐसी खुशियां थी जब हम बच्चे थे या हम यूथ थे, हम जवान थे, तो हम भी ऐसे ही खेला करते थे। व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, जब हम सब लड़कियों और लड़कों को इन आर यूथ, अपनी नौमरी में, टाइम वर सीन, ऐसे देखा जाता है। यानी जब हम लड़के और लड़कियां थी तो अपनी नौमरी के जमाने में देखा जाता है, क्या देखा जाता है भाई? हम भी इसी तरह खेला करते थे, हम भी लाइफ को इसी तरह ही एंजॉय करते थे। ऑन द गोइंग ग्रीन, गूंजते हुए सब्ज मैदान में, वो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो इसलिए वो कह रहे हैं गूंजते हुए सब्ज मैदान में हम भी ऐसे ही किया करते थे। नेक्स्ट वाला हमारे पास स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 3, और इस पोएम के हमारे पास 3 स्टेंजा भी हैं। क्या है, कैसे स्टार्ट हो रहा है? टिल द लिटिल वंस वेरी, यहाँ तक के नन्हे बच्चे जो है वो क्या हो जाते हैं? वेरी हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। टायर्ड इसका मीनिंग है। फिर क्या है? नो मोर कैन बी मैरी, और फिर क्या है? कोई अब मजीद खुश नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चे जो है वो थक गए हैं, थक के वो अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे, घरों में चले जाएंगे जस्ट फॉर रिलैक्स एंड रेस्ट। तो फिर वो जो बूढ़े आदमी है वो क्या है? वो खुशी उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो देखकर ही बच्चों को खुश हो रहे हैं। द सन डज डिसेंट, अब जो सूरज है वो क्या होता है? गरूब होता है। ऑल एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारी जो खेलें हैं उसका क्या हो जाता है? इख्तिताम होता है। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, अब क्या होता है? अपनी माओ की गोद में बच्चे जाते हैं। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, माओ की गोद में। मैनी सिस्टर एंड ब्रदर, बहुत सारी बहनें और भाई। आर रेडी फॉर रेस्ट, वो किस चीज के लिए हैं? वहां पर गए हुए हैं रेस्ट के लिए, आराम के लिए। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन, अब क्या है? ज्यादा नहीं देखी जा सकती, क्या नहीं देखी जा सकती अब?
जो स्पोर्ट्स हो रही हैं, खेलें अब मज़ीद नहीं देखी जा सकती। ऑन द डार्किन ग्रीन, तारीख होते सब्ज़ाज़ार में, या तारीख होते हुए सब्ज़ाज़ार पर। यानी सब्ज़ाज़ार तो है लेकिन वो अब तारीख हो गया है, चूँकि उसमें तारीख हो गया, डार्कनेस आ गई है, अब शाम हो गई है, तो अब वहाँ पर क्या नहीं हो सकता, अब खेलें नज़र नहीं आ सकती, खेलें नहीं देखी जा सकती, और अब बच्चे अपने घरों की तरफ रवाना हो चुके हैं। और जो ओल्ड जोन है या उसका जो ग्रुप है, जो कि ओक के ट्री के अंडर बैठे देख रहे हैं सारा सीन बच्चों का खेलना और खुश हो रहे हैं, अब वो मज़ीद खुश नहीं हो सकते हैं। स्टूडेंट, ये थी हमारी आज के लेक्चर की वीडियो, और आज के लेक्चर को होप सो कि आपने एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग पोएम है, और ऐसी इंटरेस्टिंग पोएम और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।